आपके पास भी। ये वाकई जनता को असर पड़ता है क्या? पैसे जब ज्यादा देने पड़ते हैं कमर्शियल सिलेंडर के या जो छोटे सिलेंडर के, या फिर बीजेपी की बातें इनको समझ में आती हैं कि देखिए ऐसा कुछ नहीं, महंगाई नहीं बढ़ी है और ये केवल बाजार को देखते हुए हुआ है? अब ऐसा है कि 1,000 रुपए की बढ़ोतरी लगभग हो जाए और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि असर नहीं पड़ता है तो फिर उसे प्रणाम है। बहुत बड़ा असर पड़ा है 3,000 रुपए का सिलेंडर आना। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि अभी आपके शो से पहले कि 30 रुपए की जो इडली बिकती थी वो कोई महिला बता रही थी साउथ में, उसने 35 रुपए की ऑलरेडी कर दी। और जैसे अभी अमनदीप ने भी बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो खाते छोटी जगहों पर हैं, जो ढाबों पे खाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और आज से नहीं, काफी दिनों से ये दिक्कत चल रही है। हमने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में दो जो रेस्टोरेंट हैं उनमें जाके देखा कि वो डीजल के पुराने कोई स्टोव निकाल लिए उन्होंने और बहुत परेशान है। तो वो जो सिलेंडर की दिक्कत है वो काफी दिन से, ये ठीक है कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, उसमें सरकार क्या करे, वो ट्रम्प साहब ने लड़ाई छेड़ दी है ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाता और ना ही मैं उसका विशेषज्ञ हूँ कि विदेश नीति क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। बैठ के हम यहाँ कुछ भी कमेंट करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता। सरकारें कैसे चलती है, क्या कूटनीति है क्या नहीं है, वो अलग चीज। सीधी बात यह है कि कारण जो भी हो, 1,000 रुपए की बढ़ोतरी एक बहुत बड़ी बहुत बढ़ोतरी है। बड़ी। 3,000 से ऊपर चला गया है। और 5 रुपए वाला भी जो छोटी छोटी नाइट फूड स्ट्रीट्स हैं, ये सब लोग आम आदमी हैं भैया, ये कोई 5 स्टार होटलों में नहीं चला रहे। ये जो सिलेंडर लेते हैं बेचारे, जिनको नहीं मिल रहा, और उसका सीधा असर जो मान लीजिए समोसा वो कहाँ से निकालेंगे? वो जो समोसा मान लीजिए किसी को 10 रुपए का मिलता था वो नेचुरली 15 रुपए का मिलेगा। अब वो स्टूडेंट भी खाएंगे, वो आम आदमी भी खाएंगे, वो रेडी मजदूर वाला भी खाएगा। तो ये बहुत बड़ा, मैं तो अभी बैठा, पिपली लाइव फिल्म में एक गाना आया था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल वही बात है। और दूसरी बात ये कहना भी कि भाई इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं, इससे भी सिर्फ प्रणाम ही किया जा सकता है। तो कल मतदान खत्म हुआ आज, और पहले से सब लोग कह रहे थे, और इतनी बड़ी हाइक तो नेचुरली, और इसमें एक और सरकार दो सरकार नहीं है, सरकार ये भी कांग्रेस के टाइम नहीं, पे भी दो इतने चार उदाहरण पांच मैं दिन आपको का दिखा इंतजार भी तो नहीं सकता। करते ना कि 2 4 5 दिन का कुछ इंतजार करना है। हमेशा अब वो तो वही है ना, ये वोट तो पड़ गया, जब अब काउंटिंग में थोड़ी बदलाव हो जाएगा। वो 5 दिन में वो जो अफसर बैठे हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के या जो भी, वो तो सरकार को बताते हैं जी इतने करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है, आपने चुनाव के चक्कर में रोक रखा है। ये हमेशा होता है, ये आज नहीं है, मैं फिर बता, एग्जैक्टली होता है ये। केंद्र में कांग्रेस सरकार हो चाहे इनकी भी पहले सरकार, जब जब चुनाव होते हैं तब तब अगर बीच में कोई फ्लक्चुएशन इंटरनेशनल प्राइस में होता भी है तो वो चुनाव के दिन तक रोका जाता है और चुनाव की काउंटिंग होते, वो मतदान होते ही, क्योंकि अब रिजल्ट तो बदल नहीं सकता, पब्लिक चाहे कुछ करे। तो वो ये अभी अभी पेट्रोल, अभी तो शुक्र है कि अभी केवल कमर्शियल सिलेंडर का आया, अभी हो सकता है कि पेट्रोल डीजल का भी ये फैसला आ सकता है। और ये ठीक है कि सरकार पीएनजी की बात कर रही है, बहुत जगहों पर जो पाइप गैस लाइन है वो सब उसके ऑल्टरनेटिव हैं, उनकी ओर सरकार ले जा रही है और अब काफी उसमें सख्ती भी की है। पहले देखिए सिलेंडर बहुत, हमें इस चीज को मानने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोग अभी भी इस देश में बिना कनेक्शन के भी सिलेंडर लेते थे। मान लीजिए कोई बच्चा कहीं पढ़ने आ रहा है, वो वहां पे सिलेंडर थोड़ी कनेक्शन थोड़ी ले रहा है गैस का, वो आते जाते रेडी वाले से ले लेता सिलेंडर। यहाँ पर इस देश में पिछले कई सालों से कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। वो बच्चों को इंडक्शन चूल्हे चलाने पड़ रहे हैं, वो जो बिजली से चलते हैं, कोई हीटर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। अब हम उस परेशानी को नजरअंदाज कर दें या उससे आंख मूंद ले, ये ठीक है कि जो भी ईरान में समस्या है, वहां से जो सप्लाई आनी थी जी, ये जहाज रुक गया, वो जहाज रुक गया, वो सब ठीक है। लेकिन मुद्दा यही है कि हमारे, जब सरकार कठिनाई के समय में ही तो सरकार का टेस्ट है ना, जब आम समय में तो क्या टेस्ट है, आम समय में तो सब लोग अपना आराम से अपना काम कर रहे हैं। जब चीजें सस्ती होती हैं तो विपक्ष ये कहते हैं जब कुछ सस्ता हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उसका तो आप फायदा आम आदमी की जेब तक नहीं जाने देते। बहुत रेयर, कभी कभी कम हुआ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कभी भी नहीं कम हुआ है, लेकिन ये बहुत रेयर कम हुआ। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अच्छी बात और एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात ये है कि कोई भी पार्टी रही हो सरकार में, अमूमन ये होता है, ऐसा नहीं कि पहली और आखिरी बार है कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई का झटका। चुनाव खत्म होते हमेशा लगता है चुनाव, अगर मान लीजिए उस दौरान कोई फ्लक्चुएशन हो तो वो 15 दिन दूर अगर मतदान है तो वो रुकता है वो फैसला। पिछले कम से कम 20-30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, हमेशा अगर बीच में फ्लक्चुएशन हुआ है तो चुनाव के दौरान उसे रोका जाता है और काउंटिंग का भी वेट नहीं किया जाता।
काउंटिंग से पहले जैसे ही लास्ट चरण का मतदान होता है तो दाम बढ़ाए जाते हैं। और इस बार जो दाम बढ़ाए गए हैं, अगेन मैंने कहा कि 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो 3,000 का, जो 19 किलो वाला, और दो छोटे वाले में भी, जिसे छोटू सिलेंडर कहते हैं 5 किलो वाला, उसमें भी 250 रुपए के करीब बढ़ोतरी हुई है। तो ये ठीक बहुत है। बड़ी बढ़ोतरी मैं है विधु और जी से इसका उत्तर ले